जिसने मेरे शंकर भगवान को एक लोटा जल समर्पित किया, जिसने भगवान शिव की आराधना की है, तो ये निश्चित है दुख कब आकर चला जाएगा मालूम भी नहीं पड़ पाएगा और अपना जीवन सार्थक होता चले जाएगा। छाता बारिश में खड़े होने का बल देता है। शिव महापुराण की कथा दुख में, तकलीफ में खड़े होने का बल देती है। शिव पुराण बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है। बेलपत्री का वृक्ष, उसके नीचे एक माला का मनका भी अगर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे खसकता है, तुम्हारे मुख से नाम निकलता है, तो वो उसका फल 1000 गुना ज्यादा हो जाता है। 1000 गुना। आप लोग शिव मंदिर में जाते हो ना, तो बेलपत्री जब भगवान को चढ़ाते हो, तो आप अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर चढ़ाते हो, विद्वान पंडित जी जो आपको अभिषेक कराते हैं, पूजन कराते हैं, तो वो कहते देते हैं बेलपत्री चढ़ा रहे हो, नमः शिवाय बोलकर चढ़ाओ, ओम नमः शिवाय बोलकर चढ़ाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर चढ़ाओ। जब आप एक बेलपत्र का स्पर्श कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर बेलपत्र चढ़ाते हो, बेलपत्र का स्पर्श इस शरीर से रहता है, तो एक बेलपत्र चढ़ाते हो तो 1000 बेलपत्र चढ़ाने का फल तुम्हारे खाते में चला जाता है। एक बेलपत्र मात्र शंकर के नाम का जप कर कर आपने स्पर्श किया, मंत्र बोला। मंदिर में घर के सब हों घर के मंदिर में, सारे देवता, पर मेरा महादेव नहीं, तो वो मंदिर नहीं कहलाता। मंदिर नहीं। तुम्हारे भले तुम हरि विठ्ठल को भजो, भले तुम पांडुरंगा को भजो, श्रीनाथ जी को भजो, चाहे वेंकटेश भगवान को भजो, चाहे तुम दत्त को भजो, चाहे तुम देवी को भजो, चाहे तुम गणेश को भजो, पर तुम्हारे छोटे से शिवालय में, तुम्हारे छोटे से मंदिर में, तुम्हारे घर के छोटे से उस मंदिर में, देवालय में एक छोटा सा शिवलिंग जरूर होना चाहिए। छोटा शिवलिंग जरूर। शिवलिंग ना हो तो नर्मदा का कंकर हो, नर्मदा का कंकर ना हो तो शंकर रूपी कंकर तुम्हारे यहाँ हो, पर हो जरूर। लक्ष्मी जी से कह रहे हैं भगवान भोलेनाथ मांगो तुम्हें क्या चाहिए। लक्ष्मी जी का मांगना नहीं, मैं मांगने के लिए तप नहीं करी। क्यों करा तप, किस लिए करा तप? मैंने मांगने के लिए तप नहीं करा, तो फिर किस लिए? तो कहा बाबा मैं तो बस, मेरे पति तप साधना में लगे हुए थे, मेरे पति तप साधना में डूबे हुए थे। मेरे पति तप साधना में लीन है। मैंने भी सोचा मेरे पति तप साधना कर रहे हैं तो मैं भी तप साधना करूं। शिव जी ने कहा अब तुम आई हो तो कुछ तो मांगो, कुछ तो मांगो। लक्ष्मी जी ने हाथ जोड़कर कहा आप मुझे देना चाहते हैं तो इतना दे दीजिए कि मैं आपके इस बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आपकी जिंदगी भर आराधना करती रहूं। ये वर मुझे जिंदगी भर। शिव ने तथास्तु कह दी। लक्ष्मी जी ने प्रणाम किया। शंकर भगवान का भी मन संतुष्ट नहीं हुआ। दे देता हूं अपना महाशब्द तुझे देता हूं। दुनिया के लोग मुझे महादेव कहते हैं, मेरा महाशब्द तुझे देता हूं। आज से तू विष्णु पत्नी लक्ष्मी नहीं, विष्णु पत्नी महालक्ष्मी कहलाए। महालक्ष्मी। सुन लक्ष्मी, अपना सोमवार एक ही वार मेरे पास में है, वो सोमवार भी तुझे देता हूं।
लक्ष्मी ने कहा प्रभु आपने सोमवार मुझे दिया है, मैं इस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे महादेव आपको वचन देकर जाती हूँ, जो सोमवार के दिन शिव मंदिर में भूल से भी एक लोटा जल चढ़ा देगा, मैं महालक्ष्मी कहलाती हूँ। लक्ष्मी और महालक्ष्मी में अंतर है। लक्ष्मी घर में आती है वापिस चली जाती है, पर महालक्ष्मी जिसके घर में आती है वो जिंदगी भर के लिए नहीं जाती। महालक्ष्मी कह रही है बाबा आपने मुझे सोमवार का दिन दिया, जो सोमवार के दिन शंकर के मंदिर में आकर एक लोटा जल समर्पित करेगा, ये महालक्ष्मी उसके लोटे को खाली नहीं जाने देगी, उसमें स्वयं महालक्ष्मी बैठकर उसके घर तक जाए, उसके घर तक जाए। सारी समस्या का हल एक लोटा जल, बोल बम का नारा है, बाबा एक सारा। आप शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, ये अनुभव रखिए, वहां से आप खाली हाथ नहीं आते, महालक्ष्मी आपके साथ आती है। कौन आती है? महालक्ष्मी। महालक्ष्मी आपके साथ है। शिव की करुणा। मुझे लगता है आज आपको कोई कष्ट है, आप कोई टेंशन में हो, डिप्रेशन में हो, आपका चेहरा बोल रहा है कि आपको कोई तकलीफ है, लाओ मैं तुम्हें कुछ दवाई दे दूं, कुछ गोली दे दूं, ग्लूकोज दे दूं, पानी दे दूं, कुछ नींबू पानी मंगा दूं, नारियल पानी बुलवा दूं। पति को कहना ना पड़े कि मेरे को ये तकलीफ है और पत्नी मेडिकल का बॉक्स लेकर आ जाए और आपका चेहरा देखकर पहचान जाए कि आप तकलीफ में हो, तो समझ लेना कि पति और पत्नी का संबंध बड़ा प्रबल संबंध है। वो जान गई कि चेहरे से कि मुझे तकलीफ क्या है। उसी तरह महादेव के मंदिर में आप जब एक लोटा जल लेकर शिव के मंदिर में बस केवल उसकी दरवाजे पर पहुंचो और मंदिर में जब आप एक लोटा जल चढ़ाओ, आपके हाथ के जल चढ़ते से महादेव पहचान जाए कि इसको तकलीफ क्या है, तो समझ लेना तुम्हारी भक्ति प्रबल हो गई, तुम्हारा विश्वास दृढ़ हो गया, तुम्हारा भरोसा पक्का हो गया। इतना निवेदन है कि संसार सागर से जब मैं वापिस छूटूं तो तेरे पास छूटने के कोई तुमसे कह दे कि हमारी कथा में आकर बैठ जाओ, तुम्हारे को दुख नहीं आने दूंगा, कोई तुमसे कह दे कि मेरे पास आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं आने दूंगा, तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें दुखी